तो मेरा पढ़ने का तरीका गड़बड़ था, क्योंकि आजकल भी है बच्चों को देख रहा हूँ मैं पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते और उनके बेसिक्स गलत हैं। बच्चे बेसिक्स नहीं पकड़ते। बच्चे क्या पढ़ते हैं, 20 में पकड़ लेंगे, ऊपर जंप करके चाहते हैं टहनी पे पहुंच जाएं और मैं फूल तोड़ के ले आऊँ। नो, ऐसा नहीं होता है। आपको जड़ से चलना चाहिए। अगर आप जड़ से चलेंगे तो आपके हमेशा जड़ अच्छी रहेगी, पेड़ भी अच्छा रहेगा। तो मैंने इस चीज़ को समझा और हमारे 2-3 प्रोफेसर उस समय गवर्नमेंट कॉलेज के बड़े अच्छे टीचर हुआ करते, उन्होंने हम लोगों को बड़ा अच्छी लेसन्स बहुत अच्छे अच्छे दिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने देखा क्या करना चाहिए। तो हमारे क्लास में जो लड़का फर्स्ट आता था उसको मैंने ढूंढा कि भाई मेरे क्लास में फर्स्ट कौन आ रहा है। तो एक अग्रवाल करके एक लड़का था, बहुत ही मामूली, फटे कपड़े पहन के आता था बेचारा, मगर फर्स्ट आता था। तो मैंने कहा कि अरे इससे दोस्ती करें। तो मैंने उस लड़के को आउट ऑफ वे जाके रास्ते में उसको कुछ खिलाने को दिया, कुछ और दिया। तो मैंने उससे बात की, और बात करने के बाद वो भी बेचारा साधारण था, कोई ज़्यादा दिमाग था नहीं था। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे घर चलूँगा। तो मैं अरे वाह बिल्कुल आओ। तो हम घर गए, उसके घर गए तो उसकी माँ थी, वो था, और मुझे बहुत ही साधारण जीवन उसका। मैंने देखा कि ये फर्स्ट कैसे आ रहा है। तो मैंने उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया। तो मैंने उसको एक लालच दिया। मैंने देखो तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा फर्नीचर नहीं बैठने के लिए, तुम्हारे यहाँ कुछ है नहीं, तुम एक काम करो, तुम स्कूल से अपने घर पे जाना और उसके बाद तुम मेरे घर पे आया करो, और तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ आके रहो, मैं वहाँ एक पलंग और अपने कमरे में डलवा दूँगा। अब वो आया बेचारा, एक आध दिन तो ऐसे ही टेढ़ा सीधा रहा। उसके बाद हमने फादर से कहा, फादर ने कहा ठीक है, हम एक वो लगा दें, लैंप लगा देंगे, और बिजली है ही हमारे यहाँ, कोई बात नहीं। मैंने उसको बिजली का लालच दिया। उसके यहाँ बिजली भी नहीं थी उस समय, बिजली हुआ नहीं करती थी। तो मैंने कहा तुमको बिजली मिलेगी, तुमको पलंग मिलेगा, तुमको सोने का मिलेगा, और तुमको हमारे घर पे बाहर एक हलवाई की दुकान थी, मैंने रोज़ाना एक आने का मैं कुछ मिठाई तुम्हें दिया करूँ। और हलवाई को बुला के फिर बाद में आपको उससे मिला फिर उसको हलवाई को मैंने बुलाया, कहने देखो, नाम जानता था मैंने, वो तो बिल्कुल घर की तरह था। कहना हाँ भैया बोलो क्या बात। मैंने देखो ये हमारे मेहमान हैं और इनको तुम एक आने का जो ये मांगे ताज़ा मिठाई वो दे देना। कहना हाँ, कभी लड्डू दे रहा है, कभी बालूशाही दे रहा है, और क्या और मुझे 4 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, मैंने अपने पॉकेट मनी से देता था। और वो लड़का कितना खुश होता था, और दिल से वो लड़का चाहता था, मैं आपको बता नहीं सकता। और उसने मेरे साथ पढ़ाई की, रात को बैठ के हम लोग, अब पढ़ाई का तरीका क्या था, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की किताबें उस समय भी थी। हिंदुस्तान में एनसीईआरटी के बराबर कोई भी अच्छी किताबें नहीं मिलता, और एनसीईआरटी को आदमी को समझना चाहिए। अब एनसीईआरटी ख़राब हो गई, ये भी मैं बताऊँ, क्योंकि जब मैं अपने जॉब में काम कर रहा था तो आपको मैं बताऊँ, एनसीईआरटी के डायरेक्टर वगैरह मेरे दोस्त थे, क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस करते थे, उनको बुलाते थे, वो हमको बुलाते थे। एनसीईआरटी में कितनी बार गया दिल्ली, और वहाँ पर उनसे बात भी करता था और डिस्कस करता था, और थोड़ा मैं साफ बोलने वाला था,
तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। वो हमेशा मुझे बुलाते थे, अरे साहब आप फलाने सेमिनार में आ जाइए। मैंने कहा आ जाएंगे, हमें क्या है, हम तो साफ बात करते हैं। तो मेरा क्या कहना है कि ये सब चीज़ें आपके लिए गुण हैं, इन गुणों को हर आदमी को आत्मसात करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि रीना के अंदर इसे तुम बेसिकली तुम्हारे अंदर भी ये चीज़ है। नहीं, मुझे पसंद है ना, मैं तो जानता हूँ, और आज से नहीं, शुरू से कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा थिंकिंग प्रोसेस अलग है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो अब मैंने उसको लड़के को बुलाया, तो वो मेरे साथ हाई स्कूल में परीक्षा देने तक मेरे साथ सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मेरा साथ देता था। मेरे साथ कई चीज़ें नहीं आती थी, उससे पूछता, मैंने भैया बता इसमें मैं क्या करूं, तो वो बताता ये ऐसे करो, और करते थे, मगर हो जाता था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरा गणित में 100 में से 95 आया था। हैं? अब 5 क्यों कटा? क्योंकि मैंने किसी पेपर में एक हिस्सा जो 5 नंबर का था वो छोड़ दिया, मुझ पर हुआ नहीं, वो टाइम नहीं था। तो मैंने इस बात को फिर अपने दूसरे फूफा जी हमारे थे, सरोज जी का नाम सुना तुमने? सरोज जी के फादर थे, वो बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड मैन। तो वो मुझसे पर्सनल बात करते, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा हाँ किया तो फूफा जी, मगर इसमें मैंने 5 नंबर मैंने छोड़े, मगर मुझे मालूम है कि 5 नंबर कैसे छूटे, क्या बात थी। मैंने कहा मैं कर नहीं पाया, पेपर का टाइम ख़त्म हो गया और मैं उसको कर नहीं पाया। कहने अरे फिर क्या बात है, अगर ये बात है तो ठीक किया तुमने, बहुत अच्छा किया, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ही बढ़िया आदमी, ऐसा आदमी मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। यानी उनके कुछ बहुत ही, सरोजी जी के फादर वाज ए ग्रेट मैन, और बहुत प्यार करते। मुझको उन्होंने 10 रुपये या कितने रुपए इनाम दिए हाई स्कूल में। उस समय 10 रुपये क्या, 10 रुपये का मतलब हज़ारों रुपये समझ लिया, इतना ज़्यादा होता। और मुझे पैसे की बात नहीं थी, मुझे ये था कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही थे वो, बड़ा अच्छा बात बताते। उन्होंने कहा जीवन में कुछ बातें याद रखना, और ये बातें तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी। मैंने कहा बताइए, मैं कोशिश करूँगा। कहने सबसे पहली बात ये कि कभी भी आवश्यकता को तुम ये मत समझना कि ये तुम्हारी आवश्यकता है। आवश्यकता वो होती है जिसके बगैर तुम जीवित न रह पाओ। अब मेरी समझ में नहीं आया ये क्या बात करें, मगर वो बात सही निकली। कहने लगे कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचो, क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, फ़ौरन खरीदो। अगर मैं रह सकता हूँ तो मैं क्यों खरीद रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क करो। भाई कोई कारण होना चाहिए ना, भाई आप खरीद क्यों रहे, कोई भी चीज़ आप क्यों खरीदते हो। आवश्यकता, तो वो आवश्यकता क्या है तुम्हारी, तुमको समझ में आना चाहिए, दूसरे को नहीं। माँ बाप तो दिलवा देंगे, माँ बाप तो तुम्हें बिल्कुल खुले हाथ से देंगे, मगर तुम खुद सोचना इस बात को। वो बात मैं उस समय 11वीं में 12वीं में पढ़ता था, मैं उस बात को हैमर करता रहा और मैंने उस बात को गांठ में बांधा। आज भी मुझे कोई वो नहीं दिक्कत। हेलो।